बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और दोपहर के 2 बजे का वक्त हो चुका है, तो लिहाजा वक्त है दोपहर की बड़ी बहस का। सीधे रुख करते हैं भोपाल का, जहां पर हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। शिफाली, शुक्रिया पुनीत। नमस्कार। सफाई में फिर लगाया इंदौर ने चौका। देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया इंदौर, देश की सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल और देश का सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़। पूरे देश में 54 शहरों में जो स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया, उसमें 20 शहर मध्य प्रदेश के भी। तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए आज मुस्कुराने की कई वजह मौजूद हैं। हालांकि कई सवाल भी है। सवाल ये है कि इंदौर को जो ये आदत लगी है, ये बाकी मध्य प्रदेश के शहरों तक कैसे पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ ने ऐसा कौन सा कैंपेन, ऐसा क्या अभियान चलाया कि पूरा राज्य सफाई में अव्वल होने का तमगा पा गया। सवाल ये भी है कि इंदौर जो है वो संक्रमण से भी बहुत बुरी तरह जूझ रहा था, तो संक्रमण से जूझते हुए सफाई का ख्याल किस तरह से रखा इंदौर ने। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगी, लेकिन उसके पहले आप दर्शकों का ये जानना जरूरी है कि भोपाल, इंदौर, छत्तीसगढ़ कैसे ये स्वच्छता में अव्वल आए हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी इंदौर के बारे में कि उन्होंने कौन से प्रयोग किए थे, इंदौर में किस तरह के प्रयोग किए गए, जिसके बाद इंदौर सफाई में नंबर 1 बना। सबसे जरूरी पहल ये हुई कि वेस्ट रिडक्शन जो था उस पर तेजी से काम किया गया। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई इंदौर में। डिस्पोजल के स्थान पर बर्तन बैंक की शुरुआत की गई और आम लोगों ने भी उसका इस्तेमाल तेजी से शुरू किया। थैलियों के विकल्प के रूप में झोला बैंक शुरू किए गए। ट्रेचिंग ग्राउंड में 15 लाख टन पुराना कचरा हटाया गया और वहां पर 60,000 से ज्यादा पौधे लगाकर सिटी फॉरेस्ट बनाया गया। इंदौर ने कचरा प्रबंधन शुल्क के बतौर 40 करोड़ रुपए वसूले। ये वो शिखर था जिसे मध्य प्रदेश का या देश का कोई भी दूसरा शहर छू नहीं सका था। घरों से निकलने वाला जो गीला कचरा था उसको घरों में ही खाद में बदलकर 10 से ज्यादा कॉलोनियों को जीरो वेस्ट कॉलोनी बनाया गया। ये कुछ मंत्र थे इंदौर के। भोपाल का रुख करें। भोपाल कैसे बनी स्वच्छतम राजधानी। तो यहाँ पर शहर में कचरे के साथ आने वाला जो कपड़े साथ में आ रहे थे उनको आदमपुर छावनी में सेग्रीगेट करके उनसे रस्सी बनाने का काम शुरू हुआ। यहाँ एक प्रयोग ये भी हुआ कि जो लोग घर से निकले उनको स्लोगन के जरिए मैसेज किया गया, ये बार बार लोगों को याद दिलाया गया कि आप जब घर से निकलें तो अपना झोला और अपनी बोतल साथ में लेकर निकलें। इसके अलावा यहाँ भी बर्तन बैंक का प्रयोग किया गया। सार्वजनिक समारोह जैसे गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, इसमें जो झांकियों में फूल इकट्ठा होते थे इनके जरिए अगरबत्ती बनाई गई। प्लास्टिक डिस्पोजेबल जो था उसके इस्तेमाल में कमी लाई गई। जीरो वेस्ट कॉलोनी भी भोपाल में आकृति जो सलैया में आकृति इको सिटी ब्लू स्काई हाई राइज अपार्टमेंट है उसको नगर निगम ने जीरो वेस्ट कॉलोनी घोषित किया है। ये एक मिसाल है कि अगर एक कॉलोनी फैसला कर ले कि जीरो वेस्ट हमें बनाना है अपनी कॉलोनी को, तो एक एक कॉलोनी करके एक एक इलाका और पूरे शहर की तस्वीर बदली जा सकती है। छत्तीसगढ़ कैसे बना स्वच्छ राज्य। यहाँ पर 370 गोबर खरीदी केंद्रों के जरिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में 370 गोबर खरीदी केंद्र के जरिए गोबर खरीदा जा रहा है और इससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है। इसकी बहुत तारीफ हुई है केंद्र के स्तर पर भी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सारे शहर ODF++ घोषित हो चुके हैं। संक्षेप में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से पहल की लोगों ने और तस्वीर बदल दी, किस तरह से इंदौर ने संक्रमण के हालात से जूझते हुए भी फिर चौका मार दिया सफाई में। तो जैसा मैंने कहा कि खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगी। मेरे साथ इंदौर से जुड़े हैं सांसद शंकर लालवानी जी, छत्तीसगढ़ से रायपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे जी जो कि वहां के महापौर भी हैं, और साथ में हैं मेरे सहयोगी मनोज राठौर जो भोपाल में आम लोगों के साथ जो आज जश्न मना रहे हैं। भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी बन गया है, उन लोगों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज, आपका रुख करना चाहूंगी। अभी तक हम झीलों के शहर भोपाल में स्वागत करते थे, जो बाहर से लोग आते थे, ये एक पंचलाइन हुआ करती थी भोपाल की। अब इसमें एक लाइन और जुड़ गई, देश की सबसे स्वच्छ राजधानी में आपका स्वागत है। इसे किस तरह ले रहे हैं भोपाल के लोग? सही खड़े
लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, मनोज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं रुक करूंगी इंदौर से सांसद शंकर लालवानी जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण हालात थे। संक्रमण जब शुरू हुआ था कोरोना का, तो उसके सबसे बिगड़ता स्वरूप जो है वो इंदौर ने ही देखा था, और कुछ तस्वीरें भी ऐसी आई थी जिसपे लगा था कि इंदौर पर दाग लग जाएगा, लेकिन वहां के लोगों ने, प्रशासन ने, सबने एकजुट होकर उस दाग को धो दिया। सर, बिल्कुल सही है। आज इंदौर में बहुत उत्साह का माहौल है कि लगातार हम स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से 5 साल पूर्व जो आह्वान किया था, उसको प्रतिसाद करते हुए पहले साल से ही बहुत ही विषम परिस्थितियों से हम निकलकर कठिन परिस्थितियों में, उस समय पहला साल मुझे ध्यान है कि हम बहुत ही मेहनत करके हम पहले साल स्वच्छता में नंबर बनाए, पर सभी लोगों का साथ रहा। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा शहर की जनता को, जिन्होंने इस स्वच्छता अभियान में लगातार हमारा साथ दिया। दूसरा धन्यवाद दूंगा हमारे सफाई मित्रों को, जिन्होंने ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, किसी भी मौसम में स्वच्छता का काम करते हुए इंदौर को नंबर 1 लिया। और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, महापौर जी, पार्षद, विधायक और साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, उसको हमने सबने मिल के साथ में लिया। एक ये साझा संस्कृति का शहर है, सबने मिल के जब इसको बेड़ा उठाया तो निश्चित तौर पे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर आया। बिल्कुल सर, 5 लाख के करीब इंदौर में रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट हैं। 9,000 के लगभग सफाई कर्मचारी लगातार जुटे रहे, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा सर कि संक्रमण के जो हालात थे उसमें सफाई को कायम रख पाना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इंदौर ने वो वक्त भी देखा था कि जब पूरी तरह से इंदौर बंद था, नगर निगम के जरिए ही सब्जी भी लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही थी। ऐसे में सफाई कर्मचारियों का घर घर तक पहुंचना, कचरा इकट्ठा करना, उसको डिस्पोज ऑफ होना, ये पूरी बहुत चुनौतीपूर्ण था ये सारा कुछ। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण था, वो समय बहुत कठिन था, चुनौतीपूर्ण था कि जब शहर देश के टॉप शहरों में था संक्रमण के रूप में, और उस समय नगर निगम की दोहरी भूमिका थी। नगर निगम घर घर सब्जी भी पहुंचा रहा था और नगर निगम सफाई भी कर रहा था। आप सोचिए कि जिस परिवार में पॉजिटिव कोई आया हो, जब हम गली मोहल्ला सील कर देते, उस घर तक जाना, उस घर से कचरा उठाना, गीला कचरा उठाना, सूखा कचरा उठाना कितनी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लेकिन मुझे ध्यान है कि हम सब जनप्रतिनिधि सड़क पर थे, हमारे सभी अधिकारी सड़क पर थे और हमारे सफाई कर्मी के मित्र वो लगातार सड़क पर थे। उन्होंने कभी एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने छुट्टी की हो, और 365 दिन में 365 दिन वो हमेशा सफाई करते रहे, और मुझे लगता है उसका ही परिणाम है कि आज हमने चौका मारा है स्वच्छता में। बिल्कुल। अब हम रुक करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ का। रायपुर से हमारे साथ नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे जी जुड़े हुए हैं। सर, किस स्ट्रेटेजी पर छत्तीसगढ़ ने इस तरह काम किया कि पूरा राज्य देश में नंबर 1 पर आ गया? सबसे पहले तो आपको बधाई, और उसके साथ ये सवाल भी कि वो स्ट्रेटेजी क्या थी? अब पूरा देश जो है उसकी निगाह है छत्तीसगढ़ पर कि किस तरह से इस ड्राइव में छत्तीसगढ़ ने काम किया और कैसे उस नक्शे कदम पर बाकी राज्य भी चल सकते हैं। हम लोगों ने जनता से पूछकर योजना बनाई, और सबसे बड़ी इसमें खासियत इस बात की रही कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने स्वच्छता के लिए चाहे जितनी राशि की आवश्यकता हो, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया जी के मार्गदर्शन में पूरे लोगों ने मिलकर काम किया। सभी 28 जिले जितने हैं वो सारे लोगों ने ODF++ के लिए एक कार्य योजना बनाई, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोधन योजना के नाम से 370 केंद्र जिस प्रकार से खोले, तो लोग सड़क में पड़े हुए गोबर को भी ले जाकर उस गोधन केंद्र में ले जाकर के बेचने का काम किया, और उसके प्रतिफल स्वरूप 2-2 रुपया उनको प्रति किलो प्राप्त भी हुआ। तो ये देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां गोबर के बदले में ले जाकर के जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको राशि भी आवंटित हुई। दूसरा, जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन का काम है और फाइनल डिस्पोज ऑफ में जो हमारा प्लांट लगाने का काम था, वो भी समय सीमा में हम लोगों ने कर लिया, और आज सकरी के हमारी ट्रेंचिंग ग्राउंड में खाद के साथ साथ जो RDF बनता है
वो इंडस्ट्री वाले लोग लाइन लगा कर खड़े हैं, उससे करोड़ों रुपए की आमदनी हम और हमारे नगर निगम को प्राप्त होगी। तो पहले पूरी कार्य योजना को एक जिले अंबिकापुर में लागू की गई, उसके बाद उसमें छटनी की गई कि पॉपुलेशन के आधार पर कि 1 लाख की जनसंख्या पर हमको कैसे काम करना है, 5 लाख की जनसंख्या पर हमको कैसे काम करना है, 10 लाख की जनसंख्या पर कैसे काम करना है। और इसके लिए मैं रायपुर शहर की जनता, छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 50 लाख जनता भी इसके लिए बधाई की पात्र हैं। जैसे आप कह रहे थी, उसी आधार पर हमने एक अनोखा प्रयोग किया कि हमने हर शहरों में विसर्जन कुंड बनाया। तो विसर्जन कुंड बनाने के कारण हमारे शहर के किसी भी नदी या किसी भी तालाबों में मूर्तियां विसर्जित नहीं की जाती, अलग से उसके लिए कुंड बनाया गया है। उसको वापस रिसाइकिल किया जाता है उस मिट्टी को, और पानी को साफ करके वापस नदी में डालने की जो प्रतिक्रिया और क्रिया है उसको हमने बखूबी निभाया। उसी का परिणाम था कि आज हमारे चीफ मिनिस्टर आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में वो स्वयं हर नगर निगमों का संज्ञान लेते हैं कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन कैसे हो रहा है। तो जब हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं इस योजना में खुद होकर जब मेहनत कर रहे हैं तो सारे लोग जागरूक होकर काम करते हैं। और आज प्लास्टिक फ्री हमारी मैक्सिमम कॉलोनीज हो गई है। लोग सब्जी बाजार जब जाते हैं तो कपड़े का झोला लेकर जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको लोगों ने अपनी आदतों में शुमार किया। उसी के कारण आज छत्तीसगढ़ जो मॉडल है वो पूरे देश में उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत हुआ है। इसके अलावा भी ये पहला राज्य है जहां अभी कोरोना की जब संक्रमण बहुत तेजी से फैल रही थी, उस समय हमारे राज्य में जितने हमारे कोरोना के वॉरियर थे, हमारे सफाई कर्मचारी थे, उनका इतना अभिनंदन किया गया कि देश में ये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ कि सुबह 6 बजे से लेकर वो निर्भीक होकर सब घरों में जाकर डोर टू डोर कलेक्शन करते थे और उनकी मदद भी करते थे। जिनको पॉजिटिव कोरोना में डिक्लेयर किया गया था उसके घर के लोग नहीं जाते थे, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी एक जाते बात थे। जो निकल कर आ रही है, छत्तीसगढ़ में आम जनता की भागीदारी भी भरपूर रही। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो प्रयास हुए उसमें आम जनता की भागीदारी भी भरपूर रही। इस सवाल पर भी मैं आऊंगी। फिलहाल रुक करना चाहूंगी मनोज राठौर का। मनोज के साथ भोपाल के भी तमाम लोग मौजूद हैं। मनोज, क्या रिएक्शन है लोगों की? अभी तक झीलों के शहर में आपका स्वागत है, इस तरह से भोपाल स्वागत करता था बाहर से आने वाले लोगों का। अब ये भी कह सकता है कि देश की सबसे स्वच्छ राजधानी में आपका स्वागत है। बिल्कुल शेफाली जी, लगातार कोशिश भी यही की जा रही थी कि जो रैंकिंग है उसमें सुधार आ सके, और सुधार आया भी। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे बात हम करेंगे। स्वच्छता के मामले में भले ही रैंकिंग जो है वो 7वें नंबर पे रही, हालांकि पिछली सुधार हुआ है, तो कहाँ चूक मानते हैं? हालांकि स्वच्छ राजधानी का तमगा जरूर मिला है। देखिए, एक तो जो स्वच्छता वाला मामला है इसमें हर व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा ये भोपाल नहीं, ये हमारा घर है। दूसरी बात, जो ये गुटखे के जो पाउच हैं इन पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि कई लोग पाउच खाते हैं और कहीं भी रास्ते में फेंक देते हैं। उसकी वजह से भी कई बार स्वच्छता के मामले में दिक्कत आती है, कई बार कचरा पड़ा रहता है, दिक्कत होती है। और बाकी जो है अभी बरसात को लेके भी नाली साफ़ नहीं हुए, इनको लेके भी है स्वच्छता के लेके, तो ये होना चाहिए। नगर निगम की जब गाड़ी घर के सामने से निकलती थी तो यही बात निकल के वहाँ से आती थी कि अब की बारी भोपाल को नंबर 1 बनाने की तैयारी, इस तरीके के गाने बजते थे। हालांकि नंबर 1 तो नहीं बन पाए, लेकिन रैंकिंग में सुधार हुआ। सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल को मिला है उसका तमगा। देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है तो सरकार ने बाखूबी अपना अंजाम दिया है और उसने पूरी कोशिश करी है, सरकार ने, नगर निगम ने ये पूरी कोशिश करी है कि ये भोपाल जो है वो नंबर 1 आए। और बाखूबी हमें लग रहा है कि इस बार नंबर 1 में कोई कमी ज़रूर रही होगी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई, हमें ये नहीं लग रहा कि सरकार की तरफ से कोई कमी रही हो। उस सरकार ने अपने पूरे तरीके से उसका वो करा था। अब जो जागरूक होना है वो आम जनता को होना है। सरकार तो अब जो काम कर रही है वो कर ही रही है। मनोज, ये भी वहाँ लोगों से जानने की जरूरत है कि एक तो भोपाल की पान की पीकें जो हैं वो बहुत बदनाम करती हैं हर तरफ भोपाल को, और दूसरी बात ये कि इंदौर जो चौथी बार स्वच्छ शहर बना है उसमें वहाँ के आम लोगों का जज्बा बहुत मायने रखता है। आम लोगों ने ये लड़ाई ली अपने हाथ में, संक्रमण से जूझते हुए उन्होंने सफाई में चौका मारा है। तो भोपाल में ये जज्बा और जुनून कब आएगा?
जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि जो पान की पीक है वो राजा भोज का जो ब्रिज बना था उस पर भी देखी गई थी, फिर महापौर ने उसको, जो पूर्व महापौर थे उन्हें साफ भी किया था, अधिकारी पहुंचे थे। जिम्मेदारी सबसे बड़ी इंदौर से यदि हम सबक लें तो आम लोगों की होती है, आम नागरिक की जिम्मेदारी है। और इसमें कुछ कारण क्या रहा है कि हमारे प्रदेश में शिक्षितता जो है वो थोड़ी कम है, मतलब उस पर अभी सरकारों ने जोर तो दिया है। पुराने शहर में काफ़ी हालत ख़राब है। हाँ, वो शिक्षितता का कारण है और कोई कारण नहीं है, क्योंकि अशिक्षित लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि बस। एक आत्मनिर्भर जो गवर्नमेंट ने बोली है वो भी बहुत अच्छा, मतलब उसमें हर चीज़ में गवर्नमेंट साथ में नहीं चलेगी, कुछ खुद से भी रहता है ऐसा कि अपन ने खुद का जैसे मास्क लगाएं, पब्लिक भीड़ में नहीं जाना है, दूसरी चीज़ हर जो सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास करती है लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी है, थोड़ा बहुत जनता का भी दायित्व है कि थोड़ा सा जैसे अपन आपस में बात कर रहे हैं। मनोज, आपके पास दोबारा लौटूंगी मैं, फिलहाल रुक करना चाहेंगे सांसद शंकर लालवानी जी का। सर, इंदौर को लेकर ये फेमस है, खान पान का शौकीन शहर है, बहुत जल्दी उत्साह में आ जाने वाला शहर है, लेकिन सफाई अनुशासन का मामला है, तो उस मामले में भी आखिर इंदौर ने दिखा दिया। ये कैसे हुआ? ये कंट्रास्ट है, मतलब 56 दुकान के लिए जो शहर जाना जाता हो, जहां खान पान के लिए देर रात तक भीड़ जुटती हो, जो बात बात पे उत्सव में आ जाता हो, वो इस कदर अनुशासन में भी आ गया। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंदौर में जिस प्रकार का उत्साह का वातावरण रहता है, इंदौर उत्सव प्रिय शहर है, लोगों के मन में बहुत उत्साह रहता है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और है, ये अनुशासित और संयमित लोगों का भी शहर है। जब शहर ठान लेता है कि हमको करना है तो शहर के सभी लोग मिल के करते हैं। ये साझा संस्कृति का शहर है, अनुशासित और संयमित लोगों का शहर है। जब तय कर लेता है कि हमको नंबर 1 आना है तो फिर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो उसमें नंबर 1 आता है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का नेतृत्व, प्रशासनिक अधिकारी और खास करके हमारी जनता, उनका सबसे बड़ा योगदान है कि इसका परिणाम है कि इंदौर नंबर 1 इन विषम परिस्थितियों में भी आया। बिल्कुल, प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगी। सर, एक बात और निकल कर आई है सर्वेक्षण में, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाटन, अंबिकापुर, जशपुर, धमतरी जैसे जो जिले हैं वो भी स्वच्छता के उदाहरण बने हैं। और आमतौर पर ये कहा जाता है जो बड़े शहर हैं वहाँ पे तालीम पसंद शहर हैं, वो वहाँ तालीमदार लोग रहते हैं, वहाँ स्वच्छता को लेकर ज्यादा सजगता होती है। लेकिन कस्बे अगर उस कतार में आ रहे हैं तो संदेश ये भी जा रहा है कहीं ना कहीं कि कस्बे भी जागरूक हैं, और छत्तीसगढ़ की तो आदिवासी आबादी भी है, तो क्या ये माना जाए कि सिविक सेंस वहां भी भरपूर है? देखिए, मैंने पूर्व में जिस प्रकार से आपको निवेदन पूर्वक बताया है कि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कार्य योजना बनाई जाती है। जब एक जगह जब हम सफल होते हैं तब उसको फिर 10 जगह पर लागू करते हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, रायपुर में स्लोगन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से अलग अलग शहरों में स्लोगन दिया गया, मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी, आई लव माई बिलासपुर, मेरा रतनपुर, मोर धमतरी। तो ये स्लोगन के कारण लोगों का अटैचमेंट अपने शहरों से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे कि अब मुझे अपने शहर को स्वच्छ बनाना है, ये सरकार के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमेशा कुछ नए करने की बात हम लोगों को चैलेंज के रूप में देते थे। तो इसके लिए अधिकारी भी बधाई के पात्र हैं, कर्मचारी भी, और मीडिया भी सकारात्मक भाव से हमको सुबह 5 बजे से प्रमोट करती थी, उन चीज़ों को जो हमारी कमियां होती थी उनको दिखाती थी। तो ये हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुई, इसको हम एक दर्पण के रूप में हमने स्वीकार किया और उसी का ये परिणाम था कि आज हम पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य एक मॉडल के रूप में अन्य प्रांतों में जाना जाता है। बिल्कुल सर, मनोज का रुख करना चाहूंगी। मनोज, जैसा प्रमोद जी ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया कि वहां पर सरकार की तरफ से ये कोशिश हुई कि आप अपने शहर से जज्बाती तौर पर किस तरह से जुड़े, ये कोशिश भोपाल में भी हुई क्योंकि लगातार स्लोगन चल रहे थे, अब नंबर 1 की है तैयारी, लेकिन वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई, वो जज्बे में तब्दील नहीं हो पाई। तभी ये बेहतर हुआ है कि 19वीं पायदान से हम 7वें पायदान पर आ गए। लेकिन इंदौर ने जैसे
चौका मारा है। जिस तरह से कामयाबी तक पहुंचना और बरकरार रखना मुश्किल होता है, वो करके दिखाया इंदौर ने। भोपाल अब भी उस कतार में काफी पीछे है। जी बिल्कुल, लगातार ये भोपाल की तरफ से और प्रशासन की तरफ से और आम पब्लिक की तरफ से ये कोशिश रहती कि जो नंबर 1 इंदौर आता है उसको पीछे छोड़ के भोपाल नंबर 1 आए। इसको लेकर तमाम तरीके की कोशिश जो है वो प्रशासन के द्वारा की गई, आम जनता का भी सहयोग लिया गया, लेकिन शायद कुछ कमी रह गई। यही कारण है कि जो रैंकिंग है उसमें सुधार तो हुआ लेकिन नंबर 1 नहीं बन पाए। ये जानना चाहूँगा कि कुछ सुधार तो हुआ लेकिन नंबर 1 जो बनना चाहिए था, जिसको लेके पूरी ताकत लगा दी। मनोज, हमारे पास समय कम है, वो दिखा। मनोज, हमारे पास समय कम है। आप रुक कर देंगे शंकर लालवानी सर का। लालवानी सर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कामयाबी पा लेना एक बार आसान है, लेकिन इंदौर लगातार चौथी बार नंबर 1 रहा है, उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। तो वो क्या ऐसी 3 बातें इंदौर ने अपनाई हैं जिनकी वजह से वो सफाई का चौका लगा पाया है? जारी की थी, उस गाइडलाइन के मद्देनजर रखते हुए हमने पहले दिन से रोड मैप बनाया था और उसमें हमें सभी जो इसमें फैक्टर थे, चाहे जनता हो, हमारे सफाई कर्मी हो, प्रशासनिक अमला हो, जो जो आवश्यक कार्रवाई करनी रहती उसका सबका रोड मैप बनाया था। मैं आपको बता दूं, हमारा 5वें बार भी प्रथम आने के लिए हमने अपना रोड मैप शुरू कर दिया, हमने अपना काम शुरू कर दिया। हम चौथी बार तो आ गए, हम आगे की भी तैयारी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा है कि इंदौर छक्का मारेगा, तो हम छक्के की भी तैयारी कर रहे हैं, हम चौका तो मार चुके हैं। तो वो जो आवश्यक कार्रवाई है हम पहले दिन से शुरू करते हैं और उसमें सभी जनप्रतिनिधियों के साथ नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व वो साथ नेतृत्व करता है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि साथ रहते हैं और खास करके प्रशासनिक कर्मचारी और सफाई कर्मी, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो जनता हमारे साथ में देती है। और जब जनता साथ में रहती है, जब सफाई उसके जीवन शैली में आ जाती है, तो निश्चित तौर पर हमने चौका ही मारा और आने वाले समय में हम चक्का भी मारेंगे। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सहयोगी मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो बात निकल कर आई इस पूरी चर्चा में वो यही कि सफाई को आदत बनाना पड़ेगा। इंदौर ने उसे अपने संस्कार में ले लिया है स्वच्छता को, इसीलिए लगातार चौथी बार जो है इंदौर सफाई का चौका, मतलब चौथी बार जो है वो पूरे देश में जो है सफाई में अव्वल आया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी बार बार जो बात प्रमोद दुबे जी भी कह रहे थे कि वहां पर जज्बा पैदा हुआ आम लोगों के बीच कि मेरा शहर है तो स्वच्छ शहर रहना चाहिए। तो सफाई को आदत में डालिए। ये नंबर 1 बनने की होड़ भले ना हो, लेकिन ये स्वच्छता है वो आपको संक्रमण से भी बचाएगी और स्वस्थ भी रहेगी। और देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।